स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। ये वीडियो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है। ये आपके साथ भी हो सकता है। अगर ये गुंडागर्दी नहीं है, अगर ये किसी परिवार के साथ हरासमेंट नहीं है, तो ये क्या है जो मैं बताने जा रहा हूं? ध्यान से सुनिएगा। मैंने पहले बताया, मैं इस वक्त जीवन नगर में हूं। ये परिवार जो पहले यहां आप देख रहे हो, इस परिवार में नया मेहमान आया है, इनके घर में बच्चा हुआ है। उसके बाद जैसे आपको पता है, ट्रांसजेंडर आते हैं। एक हमारा ये कल्चर है, घर में वो बधाई देते हैं और कुछ लेके जाते हैं। ऐसा ही इस परिवार के साथ भी हुआ। जब वो इस गेट पर आए तो ये लोग भी खुश थे कि हमारे घर में भगवान ने खुशी दी है, थोड़ा इनको भी देंगे, इनका हक है। लेकिन जब वो आए, उन्होंने सबसे पहले 1.25 लाख रुपया मांगा। इन लोगों ने कहा 11,000 काफी होगा, नहीं माने। 15,000 नहीं माने। 21,000 नहीं माने। फिर इस परिवार ने कहा कि हमारी औकात नहीं है इससे ज्यादा देने की, हम 21,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। 21,000, आप समझ रहे हैं? उसके बाद वो जो लोग यहां पे आए थे बधाई देने के लिए, ट्रांसजेंडर, मैं उस शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, वो सुनने में बुरे लगते हैं, मैं ट्रांसजेंडर कह रहा हूं। उन लोगों ने इस परिवार को इतनी बद्दुआएं दी। इस बच्ची के लिए बोला, ज्यादा मत दिखाना, बस इस बच्ची के लिए बोला जब इसकी शादी होगी इसके पति के साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। इस बच्चे के लिए यह बोला गया। जो बच्चा नया घर में आया है उसके लिए आप शब्द बोले, इन सभी के लिए आप शब्द बोले, बद्दुआएं देना शुरू कर दी। और यह परिवार जो है डर गया, घबरा गया। लेकिन इनका बेटा जब अपने मां बाप को, अपने बच्चों को गाली गलौज सुन रहा था, बद्दुआएं सुन रहा था, इन्होंने उससे कहा कि आप यहां से चले जाओ, अब हम आपको अब 1 रुपया भी नहीं देंगे। लेकिन परिवार इतनी बुरी तरह से डर गया था, इस आदमी को इसी के परिवार के लोगों ने घसीट कर अंदर ले जाकर बंद कर दिया और उन ट्रांसजेंडर को 31,000 रुपया दिया, सूट दिया और पता नहीं क्या क्या दिया, हाथ जोड़कर उनको यहां से विदा किया। जब इसको कमरे से बाहर निकाला गया, इसने कहा यह तो इनजस्टिस है, यह तो गुंडागर्दी है। हमने 31,000 भी दे दिया, मेरे परिवार ने डर कर, रो कर, और उसके बाद जो बद्दुआएं हमने सुनी। आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इनको बधाई जरूर देनी चाहिए। ये हम जैसे, आप जैसे लोग ही हैं। लेकिन जितनी आप चाहते हो, जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी जेब इजाजत देती है, क्या कोई रूल सेट है? 31,000, 41,000, 51,000, 1.25 लाख रुपया? और अगर नहीं दोगे तो बद्दुआएं, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया यहां पर। 31,000 उनको देकर, हाथ जोड़कर उनको यहां से निकाला। शहीदी चौक में इनके गुरुजी बैठते हैं, मैं जानता हूं, मैंने उनका इंटरव्यू किया। बड़े अच्छे लोग हैं वो, बड़ी अच्छी कम्युनिटी है वो। मैंने इनको गाइड किया है कि आप अपनी शिकायत लेकर उनके पास जाओ, आप अपनी शिकायत लेकर उनके पास जाओ और मीन टाइम में पुलिस स्टेशन भी जाओ। यह हरासमेंट है। आप लोग क्या कहते हो इसके बारे में? मैं इनसे बात कर लेता हूं। जो मैंने कहा वो ठीक है, जो उन्होंने मुझे बताया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिंस है, प्रिंस चौधरी। प्रिंस जी, जल्दी से बताओ, हुआ क्या? हुआ क्या कि वो सुबह ही आ गए थे, कोई 9-10 बजे का टाइम होगा, 9, 9:30, 10 का ना, 10 का टाइम होगा, आ गए थे। तो अभी हमने खाना भी नहीं खाया हुआ था, तो आज छुट्टी थी बच्चों को, तो खाना भी नहीं खाया हुआ था। वो जैसे आए तो हमने बोला चलो आओ। हमने उनको पहले आए थे, 1 दिन पहले भी हमने बोला हमने अभी सुखन देनी है 41 दिन अपने देवतों की, कुल देवतों की, फिर आप आना। फिर हमने इनको कल के लिए कहा था, आज के लिए आ गए वो, है ना, वो आज आ गए। तो आज आए तो हमने उसको डांस जो करते हैं हल्का सा उन्होंने किया। फिर मैंने इनको बोला, कह रहे 5,000 वो नहीं लेंगे, तो ना 11,000 दे की बारी में ना। फिर इनको दिया 11,000 रुपया। कहते नहीं ये नहीं लेंगे। मैंने बोला गिन तो लो। कहता दिख रहे हैं, हम रोज का काम है, 11,000 है बिना गिने। मैं चलो ठीक है, नहीं मान रहे। मैं बोला नहीं ठीक है। फिर मैंने 5,000 और लगाया। कहते नहीं 15 में नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। फिर डैडी बोलता है अंदर गए, बात की डैडी और मैंने, भाई ने बात की, चलो ऐसे मानेंगे नहीं, चल दे दो जो ना 21,000 ही दे दो। फिर ऐसे मानना ही नहीं है कि काफी से बोल रहे हैं। फिर 21,000 दिया। कहते नहीं लेना। डैडी कहता तू नहीं दे रहे। मैंने बोला भैया लो 21,000 ठीक है। कहता नहीं। मैं कहा भैया हमारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट काम करते हैं, मेरा एसी का काम है, मैं एसी का काम करता हूँ, नहीं है 2-3 महीने हमारे काम होता है। क्यों दे रहे थे? मतलब मान नहीं लेना दे थे इसलिए। तो कभी कहता नहीं। मैं कहा भैया पकड़ो यार, जो भी है ठीक है यार, समझा करो। कहता नहीं हम ऐसे चले जाएंगे, बाद में मत बोलना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं फिर वो रास्ता निकल, मैं गुस्सा, मैं वो रास्ता निकल जाता हूँ। तो मेरे घर वाले डर गए कि इनकी बददुआ लगी, हमारे रीच चल रही है,
सोचते हैं कि खुश रहूंगी, बधाई जो भी वर्ड बोल दिया सॉरी इसके लिए, उनसे मतलब नहीं लेना जो भी है ना, नाराज नहीं करना, खुशी से भेजना। इन्होंने डर गए, लेडीज भी डर गए, रोने लगे सब, तो इन्होंने मेरे को किया अंदर जाकर बंद कर दिया कि गुस्से में आ गया। क्या गाली गलौज किया उन्होंने? उन्होंने सुनो थे, बदुआ ये दी, कहते कि आपके घर में जो भी आप, मेरे को कह रहा था जो भी ऐसे मेरे को ऐसा बोला, बाहर निकल जा, जे तू बिस्तर पे जाएगा काम नहीं कर पाएगा, तुम्हारा काम बंद हो जाए। क्या बोला था इसको बताओगा, इसको बोल रहा था, मैं अंदर कर दिया, कह रहा था कि काम नहीं कर पाओगे, काम बंद हो जाएगा आपका। छोटी बच्ची के लिए क्या बोला? छोटी बच्ची के लिए बोल रहा था, पहले मेरे को बोल रहा था, वो मेरे को बोल रहा था आप बिस्तरे मतलब मंजे पे पड़ जाओगे, काम नहीं हो पाएगा, आपके काम बंद हो जाएगा, हो जाएगा। कल को छोटी लड़की तेरी, उसके लिए कुछ बोल रहा था, कल को शादी होगी, उसका पति पता नहीं ऐसा कुछ बोला, मैं समझ नहीं आया कि मैं बंद कर दिया। फिर थोड़ा रोने लग गया अंदर, बदन ये भी रोने लगी, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। रोना क्यों शुरू हो गया? आपके घर तो खुशी आई है। खुशी ते आई, मैनू भी शर्म आई, मैं आखना इन्हें 31,000 नहीं दे सकियां, नहीं भी अपनी जेब देख के देना पैंदा। बददुआएं दी उन्होंने, गाली गलौज किया। हाँ इयां ने जो दिया खुशी कन्नै ले लेना जाता। मैं हाँ चल 11,000 दे ओड़ो, ऐसे भी मुश्किल कोई गल दे ओड़ो, आखे एक ही नहीं लेना, मैं फिर चल कोई नहीं कर दे, ओके सोके जियां होंदे ने। सूट भी अंदर दिता मैं, प्रीति सूट दे अंदर एक शैल जिहा सोहना सूट दिता, किलो खंड आटा चौल जो है मैं दिते हैं तो दिता। 500 पहले दिन भी आए, इन्हें आख्या देवतें दी रीत दे बाबे सुखन चढ़ने सुखन की थी, 500 रुपए खाली भेजना। दूसरे दिन फिर आई, मैं आख्या फोन कर लांगे। पैसे कितने दिए टोटल? 31,000 दिए। 31,000 दिया, 500 पहले दिता। बाकी पैसे कहाँ से लिए? मैंने कुछ सुना है, बाकी 31,000 पूरा कैसे किया? वो किसी को लेने वो मैंने अंकल खड़े थे यहाँ पे, उनको मैंने बोला कि अंकल ये नहीं जा रहे, गाली गलौज कर रहे हैं, बद्दुआएं दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे घर पे इतनी देर बाद खुशी आई है, तो चलो आप ना ला दो पैसे। अंकल बोल रहे मेरे पास तो अभी नहीं है, मैं घर जाता हूँ, घर से अरेंजमेंट करता हूँ। घर पे पैसे लेके आए? अंकल से मैंने 9,000 रुपया मैंने अंकल से लिया करके 31,000। हाँ 31 किया। अंकल भी यहीं खड़े हैं, उनसे मैंने पैसे लिए हैं, क्योंकि सारे छोटी भी रो रही। आपने फिर अगर जितनी आपकी मर्जी थी आपने उतने ही पैसे देने थे ना। पर उन्होंने इतना तमाशा लगाया हुआ था यहाँ पे, पूरे मोहल्ले वाले लगी ताड़ियां मारनी, परेशान कर रही भला दियो पे हमें लेके जाना। मैं उन्होंने मेरा ही बेटा है ये, तो मैं एसी का काम करता हूँ। पूरी गर्मियों में रात को 12-1 बजे तक आना होता है। अभी 4-5 महीने तक सीजन होता है। अभी सर्दियों में तो फ्री बैठ के खाना है हमने, हमारे पास इतना थोड़ा है कि हम प्राइवेट काम करते हैं, सीजन लगता है किसी टाइम नहीं भी लगता, और कहाँ से हमने इतना निकालना पैसा। सिजेरियन हुआ, और भी खर्चे होते हैं, बच्चे के डेली के खर्चे होते हैं। नहीं, आपको ये सब सफाइयाँ देने की जरूरत नहीं है। आपने आपकी जो मर्जी है आपने वो देना है, जितनी आपकी जेब इजाजत देती है। ये कोई रूल थोड़ी सेट है कि किसको कितना देना है। मैं हैरान हूँ, आपने दिए क्यों? जो आपकी मर्जी थी आपको क्यों देना था? अगर हो भी इनकी कम्युनिटी को एक सेट करना चाहिए, 5100 11,000 इससे ज्यादा नहीं। मैं आपको गाइड करता हूँ, यहाँ तक मैं जानता हूँ। कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। इन लोगों में से ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं। आपको शहीदी चौक में इनके गुरुजी बैठते हैं, आप अभी रो मत। आप क्यों इतना, मुझे पता है आपने परिवार के लिए सुना है। सुबह इतना तमाशा, सारे परिवार, हमने सुबह से खाना भी नहीं खाया। लोग आना एक बूढ़ा एक पैसे नहीं दे सके। पूरे मोहल्ले अब यहाँ ये है ना कि कोई साथ नहीं देता, तमाशा लोग देखते हैं, सारे देख रहे थे। नहीं कोई बोल रहा था दे दो, कोई बोल रहा आंटी गुआंढी भी मुड़े भी समझा रहे आंटी, पर कईयों ने आके समझाया भी कि ऐसे मत करो, आप ले लो, जो दे रहे हैं आप ले लो। पर उन्होंने ऐसा सुनी नहीं, बस ताड़ी पे ताड़ी और बद्दुआएं पे बद्दुआएं देते गए। मेरी छोटी सी बच्ची है, उसको भी इतनी बद्दुआएं दी। आगे चल के उन्होंने ये बोला कि आगे चल के आपके घर पे भी नेक्स्ट टाइम आए तो ट्रांसजेंडर आए, आपके घर पे भी यही आए, फिर आपको पता चले ये है वो है। उन्होंने हमारे साथ इतनी बदतमीजी करके गए हैं, हम बता नहीं सकते। मुझे लगता है आपको पुलिस स्टेशन भी जाना चाहिए। पता नहीं आपने क्यों 31,000 रुपए दिए। आपकी जितनी जेब इजाजत देती थी उतने ही खुशी से 21,000 रुपए दे रहे थे। 21,000 बहुत अमाउंट होती है, ठीक है, कितना औखा होगा, कटिया हुआ मुश्किल से दे रहे थे। आप रोना बंद करो। किसाई के कहने से कोई जानवर मरता है? मैं अगर कहूंगा कि ये अब चिड़ी जहां से गिर जाए मर जाए, सतयुग थोड़ी है, ये कलयुग है। ये आप इतने डर क्यों गए उनकी बद्दुआओं से? आपको अभी भी लगता है वो जो कह के गए हैं वो हो जाएगा? मैंने तो इनको, हमने भी आके हौसला दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होता। पड़ोसी हो? ये मैं फ्रेंड है मेरा। अच्छा। तो ये होता कुछ नहीं है। वैसे हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम तो इन चीज़ों को मानते नहीं है। मैंने भी इनको यही आके बोला कि आंटी जी कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आया घर पे आके रो रहे थे आंटी जी, बहुत बुरा हाल था इनका, ठीक है ना। ऐसा कभी भी उनको बोलना ही नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए। सिर्फ एक हमारी इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही 4-5 कंट्री जिन पे ये बधाई मांगी जाती है। अदरवाइज मैं फॉरेन में रह के आया, हर कंट्री में ये ट्रांसजेंडर लोग अपना अपना काम करके खा रहे हैं।
फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, होटलों में काम कर रहे हैं। अगर हम आपको अपनी खुशी से दे भी रहे हैं, पर आपको 5,000 दिया, 10,000 दिया, आप मैं कह रहे हैं मैं 51,000 चाहिए, लाख रुपए चाहिए, वो कहाँ से एक एसी वाला बंदा कहाँ से निकालेगा बताओ मुझे। बिल्कुल सही कह रहे हो। 50,000 रुपया इनको सीजन का बचता नहीं है। स्टार्टिंग में कितना मांगा था आके डायरेक्ट आके पहले? डॉक्टर कह रहे 1.25 लेंगे पूरा, 1.25 से कम नहीं लेंगे ना, वो मुझे पता है कि ज्यादा मांगते हैं। अब मैं ये पूछना चाहता हूं प्रशासन से, सिस्टम से, मैनेजमेंट से, और इन्हीं के कम्युनिटी के जो हेड हैं, गुरुजी हैं, शहीदी चौक में बैठते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं साहब, क्या ये जस्टिस है? पैसे दे दो, नहीं तो हमसे बद्दुआएं ले लो। पता नहीं इसको मैं कैसे कंक्लूड करूं। इस मां को देखिए जिसके घर में बड़ी देर के बाद खुशी आई है और आज इसकी आंख में आंसू हैं, डरी हुई है, अभी भी ये समझ रही है कि जो वो बोल के गए हैं वो हो जाएगा। भगवान को मानने वालों की बद्दुआ लगती है, जो भगवान को मानते हैं उनकी ऐसी बद्दुआएं नहीं लगती हैं। मैंने कहा कि किसाई के कहने से गाय नहीं मरती है। आप अब निश्चिंत हो जाओ, निश्चित हो जाओ, लेकिन इसके लिए मैं आपको कहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है, आपको शहीदी चौक जाना है, बहुत अच्छे लोग हैं वो, आप उनको शिकायत करो। इनके कोई वीडियो फोटोग्राफ है आपके पास? है ना, वो दिखाओ उनको, आप उनसे शिकायत करो, और पुलिस स्टेशन जाना है, आपने लीगल एक्शन लेना है, वो आप वो भी ले सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में बताओ इस परिवार की गलती क्या है। अब अगर आपको अपना बच्चा प्लान करना है तो सबसे पहले आपको 31,000, 51,000, लाख रुपए आप जेब में डालना है कि इनको देने हैं, इसका मतलब यही है। तो गरीब के घर में फिर बच्चा होगा ही नहीं। यह बड़ा सीरियस मैटर है। जब इन्होंने मुझे कॉल किया मुझे यकीन नहीं हुआ, मोहल्ले वालों से बात की, ये हुआ है, वो बोलते साहब बहुत तमाशा हुआ यहां पे, आज गाली गलोच हुआ। बस आप देखिए, फैसला कीजिए, और जो मैं कह रहा हूं साहब वो कर लेना, आप वो कर लेना। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या होना चाहिए, क्या हल क्या है इसका। और बाकी लोग भी जो वीडियो देख रहे हैं, कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको उतना ही देना है जितनी आपकी जेब इजाजत देती है। वो 51,000 भी हो सकता है, 31,000 भी हो सकता है, और 500 रुपया भी हो सकता है, और 100 रुपया भी हो सकता है। जितनी आपकी जेब इजाजत देती है, जितना आपका मन करता है उतना। मैंने यही सोच के आज आपको फोन किया, जो आज मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। ठीक है, मैंने तो चलो आगे पीछे से करके अरेंज कर दिया, किसी का नहीं होगा तो उस फैमिली के साथ क्या होगा। मुझे लगता है कि जो हम आपको बताना चाहते थे वहां तक पहुंच गए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।